हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीरीज सर्किट की क्या पहचान होती है, पैरेलल सर्किट की क्या पहचान होती है। अगर रेजिस्टेंस हम लोग को सर्किट में दे दिया जाए तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो सीरीज में दिए हुए हैं कि पैरेलल में दिए हुए हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में देखा था। तो आइए आज हम लोग उसी टॉपिक पर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है। हम लोग को बताना है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। देखिए 100 वोल्ट का जो ये वोल्टेज सोर्स है, बैटरी है, इससे 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं। अब हम लोग को देखना है कि ये 3 रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किए गए हैं 50 ओम, 20 ओम और 30 ओम के, ये किस तरीके से कनेक्ट हैं। तो देखिए इस वोल्टेज से क्या होगा, करंट मान लीजिए आई फ्लो हो रही है। 100 वोल्ट की बैटरी से करंट आई फ्लो हो रही है। यही करंट यहाँ से होते हुए जाएगी 50 ओम के रेजिस्टेंस में, इसके बाद 20 ओम के रेजिस्टेंस में, इसके बाद 30 ओम के रेजिस्टेंस में। यानी कि यही आई करंट जो है, आई एम्पियर की, तीनों रेजिस्टेंस से फ्लो होते हुए इस तरीके से आएगी और अपना मार्ग पूरा कर लेगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि आई करंट का जो बंटवारा कहीं नहीं हो रहा है। यानी कि करंट आई जो निकल रही है 100 वोल्ट के सोर्स से, वही करंट जो है 50 ओम, 20 ओम, 30 ओम से होते हुए अपने मार्ग को पूरा कर ले रही है। यानी कि कहीं बट नहीं रही। इसका मतलब कि ये तीनों क्या हैं, रेजिस्टेंस जो हैं श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने कल सीरीज में देखा था कि टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें आर इक्विवेलेंट, तो होता है जितने भी रेजिस्टेंस दिए हुए उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हम लोग कर देंगे, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। देखिए हम लोग जोड़ेंगे, इसको 50 ओम है, फिर 20 ओम है, उसके बाद दिया हुआ है 30 ओम। टोटल हम लोग को मिल जाएगा 100 ओम। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। हम लोग को 100 ओम मिला, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 100 ओम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है। हम लोग को बताना है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आइए इसमें भी देखते हैं। देखिए 20 वोल्ट की जो बैटरी, इससे करंट आई मान लीजिए कि फ़्लो हो रही है। अब ये करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ तक आएगी। देखिए यहाँ तक आने के बाद इसको 2 रास्ता मिल रहा है। यहाँ से इसको एक रास्ता ये मिल गया जाने के लिए, और एक रास्ता ये मिल गया जाने के लिए। इसका मतलब कि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हैं, आपस में समांतर में जुड़े हुए हैं। देखिए 10 ओम और 10 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं जो कि क्या है, समांतर में हैं। समांतर में हम लोग देखे थे कि आर इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो हम लोग निकालते हैं कैसे, 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2। इस तरीके से जितने भी रेजिस्टेंस दिए रहते हैं उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो आज इसको हम लोग हल करते हैं। 1 बटे में R1 बराबर 10 ओम, 1 बटे में R2 यानी कि R2 की वैल्यू भी 10 ओम दी हुई है। इसको हम लोग हल करेंगे, 10 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 + 1 यानी 2 बटे में 10, 1 बटे में 5 ओम। 1 बटे में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोग को आ गई कितना, 1 बटे में 5, यानी कि आर इक्विवेलेंट मिल गया हम लोग को 5 ओम। क्या मिल गया, 5 ओम। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 5 ओम सही हो जाएगा। देखिए ये तो हम लोग हल कर लिए हैं आर इक्विवेलेंट, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगर 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है आर इक्विवेलेंट निकालने की। 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि R1 R2 बटे में R1 प्लस R2, इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए R1 बराबर 10 है, R2 बराबर भी 10 है, R1 बराबर 10 और प्लस R2 बराबर 10। इसको भी अगर हम लोग हल करेंगे, देखिए 10 दाम में 100 हो जाएगा, और फिर बटे में ये हो जाएगा कितना, 10 10 20, 20 5 100, 5 ओम मिल जाएगा। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है आर इक्विवेलेंट निकालने की, जब क्या है 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए हों। तो ऑप्शन हम लोग का ये सही हो जाएगा, 5 ओम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है। हम लोग को बताना है कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आइए इसमें भी हम लोग देखते हैं करंट को फ्लो करके कहाँ कहाँ से डिवाइड हो रही है। तो देखिए करंट आई यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाते हुए इसको यहाँ से 2 मार्ग मिल रहा है, यानी कि एक रास्ता ये मिल गया, एक रास्ता ये मिल गया।
इसका मतलब कि ये दोनों क्या हुए, आपस में पैरेलल में हो गए। अब देखिए ये करंट जो यहाँ से जा रही है हम लोग मान लेंगे कि I1 है, ये जो इसमें जा रही है इसको I2 मान लिया। अब देखिए यही I1 करंट इस 10 ओम से भी जाएगी, इस 10 ओम से भी जाएगी, यानी ये दोनों क्या हुए, आपस में सीरीज में हो गए। तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20 ओम। सीरीज में हम लोग निकालेंगे तो R1 + R2 करेंगे तो 20 ओम हम लोग को मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से देखिए I2 इसमें जो गई है, इन दोनों रेजिस्टेंस में I2 जाएगी, तो ये भी हो जाएगा कितना, R1 R2 20 ओम हो जाएगा। इस तरीके से देखिए 20 ओम हम लोग को ऊपर वाला मिल गया। तब सर्किट देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि ये 1 ओम 20 ओम का रेजिस्टेंस ये हो गया, एक 20 ओम का ये हो गया, इसके बाद ये बैटरी है। अब देखिए हम लोग को 20 ओम हो गया, ये भी 20 ओम हो गया। अब देखिए 20 ओम और 20 ओम आपस में क्या हो गए, यहाँ से देखिए करंट बढ़ जा रहा है, यानी कि ये भी पैरेलल में हो गए दोनों। तो इसका 20 ओम और 20 ओम का पैरेलल निकालेंगे तो देखिए हम लोगों ने अभी देखा था कि अगर 20 ओम दोनों पैरेलल में हैं, इसको कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। 1/R इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, 1/20 + 1/20, 20 ओम हम लोग को अभी मिला था, ये सर्किट मिली थी, 20 ओम का आया था पैरेलल में। तो हम लोग इस तरीके से हल करेंगे। यहाँ से 20 देखिए LCM हो जाएगा, तो हम लोग के यहाँ बचेगा 1 + 1, यानी 2/20 बराबर 1/10, यानी हम लोग को टोटल R इक्विवेलेंट कितना मिल गया, 10 ओम मिल जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10 ओम। एक तो ट्रिक ये हो गई। अब हम लोग को एक ट्रिक ये दिया हुआ है कि 20 ओम यानी कि 2 रेजिस्टेंस हैं, दोनों पैरेलल में हैं, तो हम लोग इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यानी कि देखिए R1 R2 20 × 20 बटे में R1 + R2 यानी 20 + 20। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे तो 20 का 20 में गुणा करेंगे 400, 20 20 40, इसको हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 10 ओम। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इस तरीके से भी हम लोग हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है। हम लोग को R इक्विवेलेंट बताना है क्या होगा। ठीक उसी तरीके से इसमें भी करंट हम लोग I मान लेंगे कि प्रवाहित हो रही है। यही करंट यहाँ तक आएगी। इसके बाद देखिए इसको एक रास्ता ये मिलेगा, एक रास्ता ये मिलेगा, एक रास्ता ये मिलेगा, यानी कि 3 रास्ते में ये करंट डिवाइड हो जा रही है। अगर हम लोग मान लें कि ये करंट I1 है, ये I2 है और ये I3 है। अब देखिए अगर I1 जो करंट फ्लो हो रही है इन तीनों रेजिस्टेंस में फ्लो होगी। 10-10 ओम के तीनों रेजिस्टेंस हैं, यानी ये 30 ओम के हो गए। ये I2 इन तीनों रेजिस्टेंस में जा रहे हैं, यानी कि ये भी 30 ओम का हो गया। इसी तरीके से ये भी 30 ओम हो जाएगा। अब देखिए 30 ओम जो हम लोग को रेजिस्टेंस मिला है ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। देखिए आप सर्किट इस तरीके से हो जाएगी। एक हम लोग को 30 ओम का ये मिला, फिर दूसरा हम लोग को 30 ओम का ये मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा इस तरीके से ये भी 30 ओम का। ये सर्किट हम लोग को दी हुई है। अब ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में हम लोग को मिल गए 30-30 ओम के। इनका अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो देखिए क्या होगा। आइए इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल के देखते हैं क्या होगा। देखिए हम लोग को सर्किट जो मिली थी कुछ इस तरीके से मिली थी कि हम लोग को जो सर्किट मिली है वो किस तरीके से मिली है, यानी कि ये 30 ओम का रेजिस्टेंस एक मिला है, एक 30 ओम का ये मिला है और एक 30 ओम का रेजिस्टेंस ये मिला है। अब हम लोग को बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ये 30 ओम है, ये भी 30 ओम है, ये भी 30 ओम है। तो देखिए अगर हम लोग R इक्विवेलेंट की बात करें तीनों पैरेलल में हैं यानी समांतर में, तो 1/30 ओम, 1/30 + 1/30 यानी 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करेंगे। इसको आप लोग हल करिएगा तो यहाँ से 30 LCM आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1, 1, 2, 1, 3 बचेगा, यानी 3/30 यानी 1/10, यानी कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। इसका ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 10 ओम सही हो जाएगा। देखिए अगर एक ट्रिक ये भी होती है, मान लीजिए कि अगर बराबर मान के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, जैसे ये 3 रेजिस्टेंस थे, तीनों 30-30 ओम के थे, ये भी 30 ओम था, ये भी 30 ओम था, ये भी 30 ओम था। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की, R/N होता है। R बराबर देखिए 30 ओम दिया हुआ, बराबर मान के जब दिए होते हैं तो ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। R बराबर क्या दिया हुआ है, 30-30 ओम के रेजिस्टेंस हैं। कितने रेजिस्टेंस हैं, N बराबर होता है नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस,
3 रेजिस्टेंस हैं, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दाम में 30, 10 ओम हम लोग को मिल जाएगा। जितने भी रेजिस्टेंस हो अगर बराबर मान के हैं, पैरेलल में दिए हुए हैं, तो हम लोग R/N का फार्मूला लगा के भी इसको हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 10 ओम आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है। हम लोग को इसमें भी R इक्विवेलेंट का मान बताना है। तो आइए देखते हैं R इक्विवेलेंट कितना होगा। देखिए इसमें भी करंट मान लीजिए I यहाँ से प्रवाहित हो रही है, तो इस 10 ओम से करंट जाएगी I, उसके बाद देखिए यहाँ तक आएगी, यहाँ पे आने के बाद इसमें और इसमें डिवाइड हो जा रही है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल यानी समांतर में हो गए। तो देखिए 10 ओम और 10 ओम दोनों बराबर मान के हैं, R/N लगा दीजिए। R/N यानी कि 10 ओम के रेजिस्टेंस हैं, 2 रेजिस्टेंस हैं, बराबर आ गया कितना, 5 ओम। यानी कि इन दोनों को हम लोगों ने हल किया तो 5 ओम मिल गया। अब देखिए सर्किट इस तरीके से हम लोग की बन जाएगी। ये हम लोग का 10 ओम का रेजिस्टेंस था, अब इन दोनों को हम लोग हल किए, कितना आया, 5 ओम। यानी कि इसको भी 5 ओम अब इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ओम और ये हो जाएगा 5 ओम। अब ये सर्किट हम लोग की इस तरीके से हो गए। तो इसका अगर R इक्विवेलेंट हम लोग देखें तो अब देखिए दोनों सीरीज़ में हो गए, 10, 5, 15 ओम। हम लोग को कितना आंसर मिल गया, 15 ओम। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 15 ओम। तो इस तरीके से हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।